हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में आपको ये मैं बता दूं, कल के दिन फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसका अगर मुझे कोई अच्छा हीरो जीरो कॉल मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री है। एंड इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, तो वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे क्या बताया कि अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में 44,450 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो 530 580 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर है अभी निफ्टी 19,440 पे उस वक्त चल रहा था 11 बजे के आसपास। एंड उसके बाद मैंने आपको बोला कि 19,420 टूटेगा तो ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें जो मैंने आपको ड्रॉ करके टेलीग्राम पे दिखाया था, 19,450 का लेवल था, वहां से आप देखिए मार्केट ने कितने ब्यूटीफुली सपोर्ट लेते हुए ऑलमोस्ट 515 तक वो गया। ठीक है। वहां आपको यहाँ पर आप सिंपली बने रह सकते थे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ आपको एग्जिट कर जाना था। फिर भी आप बहुत अच्छे कमा के आज अच्छा खासा आपने कॉल पे अर्निंग जो है वो की होगी, अगर आपने इसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर लिया होगा तो। साथ ही में बैंक निफ्टी पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 44,450 टूट चुका है, तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 530 580 के लेवल्स मिलेंगे। बाय ऑन डिप कर सकते हो अगर 44,408 से 44,415 तक आए तो। ये है 11:10 का अपडेट, मॉर्निंग में 11:10। मॉर्निंग में 11:10 जब 44,450 का लेवल जब ब्रेक हुआ था। ठीक है। एंड बाय ऑन डिप भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देखो कि उस वक्त 44,400 का कॉल का प्राइस था 225। ठीक है। हमारा टारगेट था इनिशियली 530 का, जहां पर मैंने आपको बोला कि बुक कर लो एंड बाकी को ट्रेल करो। तो 530 तक पहुंचा, 280 के आसपास, उसके ऊपर निकला 305 तक गया। तो मैंने आपको एडवाइस किया कि बुक कर सकते हो। अगर आपने 225 पर भी लिया होता एट द मनी कॉल, जो कि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप लोग कहीं पर भी लेवल पे अगर आप लोग ट्रेड करें तो एट द मनी ऑप्शंस खरीदिए। तो अगर आपने एट द मनी पे लिया होता 225 225 के आसपास, 230 के आसपास, तो भी 280 290 300 तक के लेवल्स जो हैं बैंक निफ्टी में आज के दिन इस कॉल पे मिले थे। ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड कुछ मैंने स्टॉक्स भी आपको बताए हैं टेलीग्राम में, आप जाकर देख लेना। ठीक है। अब कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो पहले तो अभी इस ट्रेंड लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। एक बार मैं यहाँ पर देखती हूँ कि डेली चार्ट पर क्या हुआ है। तो डेली चार्ट पर ना ये पॉजिटिव लग रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, ये वाला अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे हम लोग एक बनाते हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लेवल है 19,513 का, मतलब 515 का, ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था, बार बार जो है मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो एरिया है इसके ऊपर ही क्लोजिंग आज के दिन हमें हुई है। एंड समहाउ ये जो कैंडल बना है, ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं, बहुत बड़ा बुलिश कैंडल तो नहीं इसको हम बोलेंगे, पर हाँ थोड़ा मोड़ा इसको हम लोग बुलिश कैंडल मान सकते हैं, क्योंकि नीचे से बाइंग आई है। ये जो एक इतनी लंबी जो विक बनी है, इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट खुला, बहुत नीचे तक जा चुका था 19,435, वहां से बायर आए एंड बायर ने इसको ऊपर ले जाकर जहां पर ओपन हुआ था उसी के आसपास में क्लोज करवाया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बायर्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अब वापस से बैक इन ट्रैक आ रहे हैं। तो चांसेस क्या है यहाँ से कि कल का दिन थोड़ा हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो समहाउ जिस तरीके का यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे थे उसका हमें ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखा है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर रेजिस्टेंस है अब डेली टाइम फ्रेम पे, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है विच इज 19,640 का लेवल्स। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट 530 पे क्लोज हुआ है। कल का दिन अगर पॉजिटिव रहता भी है तो हमें पता होना चाहिए कि 640 पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पर आएगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आता है और यहाँ पर कोई भी एक नेगेटिव हरकत करता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी 530 पे है, 640 मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर बाकी है और इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल के दिन हमें ये सारे लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव डे। अब कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड करना है, तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। इंट्रा डे की जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ उसी लेवल्स के हिसाब से आप जो है अपना ट्रेड को जो प्लान करना, ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, देखते हैं कोई अपकमिंग इमीडिएट रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस तो अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज का ही हाई के ऊपर हम यहाँ पर सिंपल कॉल के ट्रेड में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है 19,545 का लेवल। तो 19,545 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, 19,545 के ऊपर में हमारा पहला टारगेट तो रहेगा यहाँ तक का 19,580 का। एंड उसके बाद जो इवेंचुअली जो हमारा टारगेट है वो 19,640 के आसपास का रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया है। तो ये दोनों लेवल्स रहेंगे कॉल साइड के। अगर इस साइड 19,640 के आसपास में आता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। मैं तो बोलूँगी 545 के ऊपर अगर आप कॉल ले ही रहे हो तो 50-60 पॉइंट्स में बुक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 19,640 के आसपास में अगर आता है और यहाँ पर कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, उस नेगेटिव कैंडल के लो के टूटने पर हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्ले कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, डाउन साइड में हम वेट करेंगे कि ये वाला जो लेवल है यहाँ पर, ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कंसोलिडेशन हुआ था, ये लेवल है आपका 19,490 का लेवल। तो 19,490 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर पुट का जो ट्रेड है वो लेंगे, ठीक है। मान लो फ्लैट ओपन हुआ, 545 तोड़ा, हम यहाँ पर कॉल लेंगे। 580, 600, 630, 640 ऐसे टारगेट्स रहेंगे हमारे, ठीक है। मार्केट खुला, नीचे गया, 19,490 को ब्रेक किया, तब हम यहाँ पर 19,430 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट 19,430। एंड अगर उसके भी नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 19,390 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल जो है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ, 19,545 अबव, नहीं तो 19,490 बिलो, ठीक है। जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि मान लो गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो हमें क्या करना है, ठीक है। मार्केट 530 पे क्लोज हुआ है मान लो और गैप अप हो जाता है काफी बड़ा, तो 584 के ऊपर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर गैप अप हो जाता है। तो आपको तो पता है ना कि एक रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही खुला है, तो आपको सिंपल कोई भी 15 मिनट का आपको एटलीस्ट वेट करना है, गैप अप हो गैप डाउन हो, 15 मिनट का हाई और लो जिस साइड मार्केट ब्रेक कर रहा है उस साइड का आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें एक्सपायरी में कैसे करके ट्रेड करना है। निफ्टी के लेवल्स आपको क्लियर है, फिन निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि कैसे करके हमें ट्रेड करना है फिन निफ्टी में। तो भाई ओ गॉड, इतने सारे, अच्छा पुराने लेवल्स हैं ये सारे मैं डिलीट कर दे रही हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको दिखेगा कि अभी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होगा और ये इमीडिएट जो सपोर्ट है 19,750, अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। 19,000 फॉर अ वेरी सेफर साइड मेरा जो लेवल्स रहेगा वो रहेगा 19,737 का लेवल। 19,737 के नीचे अगर निकल जाता है फिन निफ्टी तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, 700 का रहेगा। एंड देन हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा, 670 का रहेगा, ठीक है। ये जो दो लेवल्स हैं ये हमारे पहले इनिशियल टारगेट रहेंगे पुट साइड में। अगर हमें कॉल का ट्रेड लेना है तो हम वेट करेंगे कि हमारा ये वाला जो लेवल है ये लेवल टूटे। इस लेवल का ये जो नंबर है 19,800 के आसपास में है। तो 19,800 के ऊपर, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बताऊं तो आपको, तो वो निकल के आ रहा है 19,810 का लेवल। 19,810 के ऊपर अगर फिन निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो हमारा यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 19,870 का एंड दूसरा जो है हमारा टारगेट रहेगा 19,915 का,
ठीक है। तो ये भी लेवल जो है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। कल एक्सपायरी है, मोमेंटम रहेगा तो ही ट्रेड कीजिएगा फिर निफ्टी में, ठीक है। 19,810 के ऊपर, नहीं तो 19,737 के नीचे। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान अपना करेंगे। बैंक मेरा जो आउटलुक है, जहां तक मुझे लग रहा है डेली चार्ट पे देख के कि पॉजिटिव रह सकता है कल का दिन, नहीं तो रेंज बाउंड रह सकता है। यहाँ पर भी अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया है 44,500 का एरिया। अब आप देखो 44,500 के ऊपर भले ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई है डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग हुई है 44,500 के ऊपर। तो 44,500 जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोज होना ये एक पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 19,000, सॉरी बार बार 19 बोल दे रही हूँ, 44,500 हम लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब ये ब्रेक हो चुका है, तो 44,500 जो है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है 44,965 से लेके 45,100 तक का हमें जो है अब जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है भी, तो भी 45,000 के आसपास में जैसे ही आता है, आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करके एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सपोर्ट क्या है 44,500, रेजिस्टेंस इमीडिएट क्या है 45,000 के आसपास में। हम इंट्राडे में इसके लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो हमारे लिए क्या ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे, 44,000, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन दे देता है, ये है 44,400 एंड, एक सेकेंड, हाँ, 44,485, 44,485 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो हमारे लिए इनिशियल टारगेट पुट, जब हम लोग पुट लेंगे और हमारा जो पहला टारगेट है 44,480 के नीचे रहेगा 44,420 का, एंड देन जो है हमारा टारगेट रहेगा 44,340 का टारगेट रहेगा, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। लॉन्ग साइड में हम क्या करेंगे, लॉन्ग साइड में हम इस लेवल के ऊपर कॉल लेंगे, और ये वाला जो लेवल है हमारा है 44,611 का लेवल है। तो 44,610, 44,610 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 44,700 780 तक जा सकता है। एंड अगर इसके भी ऊपर नॉन स्टॉप जाते रहा, तो आप कॉल में बने रह सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि 44,965 यानी कि 45,000 के आसपास में मेजर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर मान लो कल नॉन स्टॉप रैली देता है, तो आप ट्रेल कर सकते हो, पर इसके आसपास में आके कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। इसके आसपास में आके जितना जल्दी हो सके बुक करके एग्जिट हो जाना है। बहुत ही कॉन्शियस रहना है यहाँ पर। 44,960 के आसपास में यहाँ से जो है मार्केट वापस से फॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि कॉल लेना है, लेकिन कब तक उसको आप होल्ड कर सकते हो। तो मैं तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि आप 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स ऐसा बैंक निफ्टी में मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप निफ्टी में 40-50 पॉइंट्स कमा रहे हो, फिर निफ्टी में 30-40-50-50 पॉइंट्स कमा रहे हो, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। हमेशा जब भी आप लोग ट्रेड लेते हो तो उसको परसेंटेज वाइज देखिए, ठीक है। छोटे छोटे टारगेट पे अगर आप लोग निकलने लगेंगे तो ज़्यादा फायदे में आप लोग रहेंगे, रादर देन बहुत बड़े टारगेट के लिए अगर आप होल्ड करो। जैसे कि आज भी मैंने आपको क्या बताया कि 44,415 से लेके 44,530 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100 पॉइंट्स का टारगेट था, 100 से लेके 150 पॉइंट्स का टारगेट, वही मेरा मैक्सिमम रहता है एक दिन के अंदर। अगर आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट कमा रहे हो एक दिन का, तो एट द मनी अगर आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि देखो 225 पे अगर आपने लिया होता, ठीक है, 300 तक गया, मैं मान के चल रही हूँ 300 पे किसी ने नहीं बेचा, आप सबने 280 290 के आसपास में बेचा होगा, ठीक है। तो 225 से
280 290 गया, ठीक है। तो ये कितना कितना ज़्यादा आपका एट द मनी पे आपको कितना अच्छा बेनिफिट हुआ, राइट। 290 से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 225 को, तो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स बनता है। 15 का लॉट है, ठीक है। तो हमेशा से मैं बोल रही, जब से ये लॉट साइज चेंज हुआ है, तो आप एक लॉट पे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। 15 का लॉट नहीं, आप 2 लॉट ले लो, ठीक है। जो लोग पहले एक लॉट पे ट्रेड करते थे ना, 25 लेते थे, तो अभी वो बेटर है 30 ले ले। तो आप एक बार में 2 लॉट ले लो। अगर आपने 2 लॉट मतलब 30 क्वांटिटी पे अगर आपने बैंक निफ्टी लिया होता, तो भी आपको ये ऑलमोस्ट 2,000 रुपए आपके यहाँ पर बने होते, ठीक है। तो एकदम भी बुरा नहीं है अगर आप कम क्वांटिटी के साथ भी यहाँ पर ट्रेड करते हो, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स को जब आप जोड़ोगे ना, तो वो काफी बड़ा बन जाता है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर में। तो बड़े बड़े टारगेट से ज्यादा बेटर है कि आप छोटे टारगेट को टारगेट कीजिए, एंड छोटे छोटे अमाउंट को अगर आप कमाने लगोगे, परसेंटेज में ज़्यादा फोकस करोगे, तो आप सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।